Hello everyone, I am Akash Agrihari, chemistry teacher. Today I am discuss about a new reaction. It's called Hovenhouse reaction. मैं आपको ऑर्गेनिक का कुछ नेमिंग रिएक्शन के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जिसका नाम क्या है होवेनहोज रिएक्शन, ठीक है। मैं आज आपके बारे में बताऊं क्या होवेनहोज रिएक्शन। This reaction is especially for the polyhydroxyphenol, phenolic ester and some heterocyclic compound such as pyrrole undergo acylation। जो पॉलीहाइड्रोक्सीफिनॉल होते हैं या फिनॉल ईथर जो होते हैं, ठीक है, सॉरी ईथर बोल रहे हैं, फिनोलिक एस्टर जो होते हैं एंड सम जो हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे पायरॉल या अंडरगो, ये जाते हैं क्या एसाइलेशन विद नाइट्रिल, ठीक है। नाइट्रिल के साथ क्या करते हैं वो एसाइलेशन कराते हैं। आप लोग सुने होंगे एसाइलेशन कंडीशन इन फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट में आपने एसाइलेशन पढ़ा होगा, ठीक है, उसी का पार्ट है, उसी में एकदम सेम कंडीशन है। मतलब एसाइलेशन मुझे करना है, मतलब कर सकते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करना है विथ नाइट्रिल के साथ। अगर नाइट्रिल के साथ मैं करता हूं तो उस टाइप के रिएक्शन को, उस पार्टिकुलर रिएक्शन को हम कहते हैं क्या होवेनहोज रिएक्शन, ठीक है, होवेनहोज रिएक्शन बोलते हैं। मतलब कर सकते हैं इनके लिए क्या हो सकता है, हम बोल सकते हैं अगर कोई पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है, फिनॉल, याद रखिएगा फिनॉल्स के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, या फिनोलिक जो हमारे क्या होते हैं फिनोलिक एस्टर, ठीक है, फिनोलिक जो हमारे क्या है एस्टर है एंड और सम, ठीक है, एंड सम ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एग्जांपल जैसे मैंने पायरॉल अंडरगोज एसाइलेशन, किसके थ्रू जाते हैं एसाइलेशन, किसके साथ विथ नाइट्रिल्स, ठीक है, विथ नाइट्रिल्स का मतलब RCN, ठीक है, विथ नाइट्रिल्स, ठीक है, एंड HCl, ठीक है, एंड HCl, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी उपस्थिति में लेविस एसिड की उपस्थिति में। लेविस एसिड का मतलब ज्यादा कौन मैं ले सकता हूं, ठीक है, ZnCl2 या AlCl3, दोनों में से किसी एक को आप क्या करेंगे आप ले लीजिएगा, ठीक है, और उसके साथ क्या करा दीजिएगा रिएक्शन करा दीजिएगा, ठीक है। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है, या हम कह सकते हैं एक वर्ड में कह सकते हैं दिस पार्टिकुलर, ठीक है, दिस पार्टिकुलर, ठीक है, पार्टिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, किसके साथ दिस पार्टिकुलर, ध्यान दे वर्ड पे भूलिएगा मत, एसाइलेशन विथ नाइट्रिल्स कॉल्ड होवेनहोज, ठीक है, होवेनहोज रिएक्शन, इसका नाम क्या हो जाएगा होवेनहोज रिएक्शन कहलाता है। अब यहां ध्यान देगा दिस रिएक्शन, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल के साथ जैसे मैंने कहा ठीक है, रिसोसिनॉल मैंने क्या क्या लिया, रिसोसिनॉल्स गिव देता है क्या 2,4 डाईएसिटोफिनोन, वो क्या देता है डाईहाइड्रोक्सी, ठीक है, एसिटोफिनोन देता है। रिसोसिनॉल क्या होता है, रिसोसिनॉल का मैं फार्मूला बनाऊंगा, क्या है इसका नाम, ये हमारा है क्या OH और OH, मतलब एक आर्थो पे एक मेटा पे कंडीशन पे रहेगा, ठीक है। इसमें हम रिएक्शन करा दिया किसका CH3 ट्रिपल बॉन्ड एंड CN को ही ऐसे लिखाऊं इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी उपस्थिति में ZnCl2, ठीक है, और HCl 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री क्या हो उसका सेल्सियस मतलब टेम्परेचर हो, और ये बना लेता है, पहले क्या बनाता है एक कीटिनमाइन, ठीक है, कीटिमाइन एक इंटरमीडिएट के थ्रू ये जाता है, ठीक है, OH, ये OH
ये हो जाएगा क्या हमारा C डबल बॉन्ड NH इंटू HCl। सेम ऐसे कंडीशन अभी मैं मैकेनिज्म बताऊंगा कैसे ये आया, ठीक है। इसका जो हमारा नाम है, ये जो कंडीशन, सॉरी मैं ये जो हम कंडीशन आपको ये दिखा रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है। ये कंडीशन हमारा क्या रहेगा CH2, ठीक है। ये हमारे कंडीशन पे आएगा क्या, यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगा क्या, प्लस आएगा, ठीक है। जब ये प्लस आएंगे, ठीक है, ये हमारा क्या है कीटीमाइन, कीटीमाइन हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोराइड एसिड। अब इस पे हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। अगर हम इसका क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा दे रहे हैं वाटर के द्वारा। अगर हाइड्रोलिसिस करा दे तो OH, ये OH और ये बना लेगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। यही तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा कंडीशन क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ये 2,4 डाइहाइड्रोक्सी एसीटो फिनोल। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, दिस रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो हम कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स एंड नॉट फुल अंडरस्टूड, लेकिन ज्यादा इसका फुल अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन तभी भी हम लोग के पास कुछ अप्रोक्सीमेट इसका मैकेनिज्म मैं आपको शो करता हूं, वो देखिएगा मैकेनिज्म इसका क्या है। अब मैं बता रहा हूं क्या मैकेनिज्म, ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स एंड नॉट फुल अंडरस्टूड हो सकता है, ठीक है, अंडरस्टूड। देयर आर फॉलोइंग स्टेप, ठीक है। मैं सभी स्टेप को क्या कर रहा हूं, एक और कॉन्स्टेंट करके क्या कर रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं। मैं क्या किया, RC ट्रिपल बॉन्ड N पे मैं क्या कराया, इस पे रिएक्शन कराया किसका, ZnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl का क्या करा, मैं रिएक्शन कराया, ठीक है। मतलब कि सॉरी HCl का रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 लेविस कोई बेस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस क्या होगा हमारा टेम्परेचर पाया जाएगा, ठीक है। जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाया जाएगा तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स बनता है RC ये प्लस डबल बॉन्ड N, ठीक है। ये जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बनेगा ये क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड N, ठीक है, NH इंटू HCl, ठीक है, HCl अब प्लस ये कंपाउंड क्या करेगा, यहां से Cl ले लेगा और बना लेगा ZnCl3 माइनस, ये क्या हुआ, एक नेगेटिव साइन। अब यहां ध्यान देगा, अब ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा ये बना क्या, ये हमारा क्या इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा कौन, हमारा रिसोसिनॉल का कंडीशन। अब जो सेकेंड स्टेप है, ये हमारा स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप देखिए सेकेंड, स्टेप सेकेंड में जो हमारा कंडीशन है, स्टेप सेकेंड में हमने क्या किया, मैंने जो रिएजेंट लिया था, वो रिएजेंट जो मेरा रिएक्टेंट था, ये क्या था हमारा OH। जो ये रिएक्टेंट था, अब मैं इस पे ये जो हमारा बॉन्ड है ये क्या करेगा, यहां जंप करेगा और ये कंडीशन बनाएगा क्या एस से, यहां OH, ठीक है। ये कंडीशन यहां प्लस, यहां OH और यहां हो जाएगा क्या माइनस और ये डबल बॉन्ड। अब इस पे अटैक करेगा कौन, इस पे अटैक करेगा कौन, RCH सॉरी प्लस डबल बॉन्ड NH इंटू HCl। ये आके क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये यहां पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे। जैसे ही इस पे अटैक करेगा, ये क्या करेगा, यहां से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, ये OH, यहां ये OH और यहां बन जाएगा क्या C सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड NH इंटू HCl, ठीक है। और यहां पे क्या है प्लस, ठीक है। अब ये जो हमारा कंपाउंड बना ड्यू टू द, मतलब जो इसकी स्टेबिलिटी है ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब कह सकते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, द स्टेबिलिटी अंडरगो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब इसका हम ड्रा करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, प्लस यहां पे हो जाएगा क्या OH, ये OH, ये हमारा डबल बॉन्ड और यहां हमारा ग्रुप लगा है क्या NH इंटू HCl और ये हो जाएगा R। अब यहां ध्यान दीजिए, ये बॉन्ड यहां कूदेगा, यहां जब जंप करेगा, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको तो निकालने आता ही होगा, कैसे निकालना है, तो यहां प्लस और ये हो जाएगा OH, यहां OH और ये डबल बॉन्ड, यहां जो जैसा था सेम कंडीशन, ठीक है, NH इंटू HCl, ठीक है, ये हुआ HCl और यहां बना R।
फिर नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहां जंप करेगा, जब ये यहां जंप करेगा तो ये बनाएगा क्या, यहां बॉन्ड, यहां OH प्लस आ जाएगा यहां, और ये जैसे था कंडीशन सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये OH और ये जहां बॉन्ड ऐसे था। हम देख रहे हैं क्या, इट हैव अ 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका हम देख रहे हैं क्या, 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ कीटामिनो, जो कीटा इम्यूनो, जो हमारा कीटी इम्यूनो का इंटरमीडिएट बना, मतलब जो मीडियम बना था हमारा, ठीक है, उसका हम क्या स्टेबिलिटी, जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा हम क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे। ये हमारा 3 स्टेबिलिटी, और जो इसका हाइब्रिड कंपाउंड बनेगा, जो हाइब्रिड कंडीशन बनेगा वो हमारा बनेगा क्या, डॉट डॉट डॉट, यहां से गया यहां तक, और ये OH, ये OH, यहां C डबल बॉन्ड NH इंटू HCl, और यहां बनेगा क्या, R। हमें पता है यहां पे हमारा क्या है, H, ठीक है। ये मैं H को क्या करता हूं, ओपन करता हूं और इसमें रिएक्शन करा देता हूं। कौन सा हमारे पास बचा था, ZnCl, इसमें मैं रिएक्शन करा ZnCl3, ये माइनस, ये जो माइनस है ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा कहां, यहां। जब ये अटैक करेगा जैसे, तो ये बॉन्ड क्या होगा, यहां गिरेगा। जैसे ये बॉन्ड यहां गिरेगा तो ये बना लेगा क्या, बॉन्ड बना देगा OH, और ये हो जाएगा OH, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड NH इंटू HCl, और ये हो जाएगा R, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दूं, ठीक है। इस कंपाउंड का मैं क्या करा दूं, हाइड्रोलिसिस करा दूंगा। वाटर के द्वारा क्या करते हैं हम, इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करा देंगे, स्टेप 3, ठीक है। यही दिखा देते हैं। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करा देंगे। जब हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमारा वही कंपाउंड आ जाएगा क्या, O सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ठीक है। मतलब 2,4 डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन के, जहां पे अगर मैं यहाँ CH3 लगा दूं तो एसिटोफिनोन हो जाएगा। अगर यहाँ हम PH लगा दूं, मतलब फिनोलिक ग्रुप लगा दूं, तो हमारा क्या हो जाएगा, बेंजोफिनोन हो जाएंगे, ठीक है। या हम इसको एक ऊपर फॉर्म में, जो नीचे वाला है हम ऊपर दिखा सकते हैं। मतलब ये कंडीशन ध्यान दीजिएगा, C डबल बॉन्ड NH इनको HCl, ये R, ये OH, ये हमारा क्या वो बॉन्ड बना, ठीक है। हम क्या करा रहे हैं, इसका हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हम जानते हैं जो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, कीटामिनो, ठीक है। कीटामिनो को क्या करते हैं, जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा क्या बना देगा, ये सीधे हमारा कंपाउंड बनाएगा क्या, OH, ये OH C डबल बॉन्ड O, आई हो जाएगा R, तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा क्या, कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। ये था हमारा क्या, होवेनहोस रिएक्शन। इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रिएक्शन, एक नया रिएक्शन है जिसका नाम क्या है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइम में पढ़ाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम एक नए रिएक्शन के साथ में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके,